एबीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। चलते हैं हम आज छठे पाठवें की ओर। पंचमा पाठ जो वृक्षा था उसको आप लोगों ने देखा। आइए अब हम छठवें पाठ की ओर चलें। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो समुद्र गए होंगे और जो नहीं गए हैं वो भी आज चले जाएंगे, वो भी आज दर्शन करेंगे कैसे कैसे समुद्र में क्या क्या होता है। आइए, षष्ठ पाठ क्या लिखा है? समुद्र तट। तो चलते हैं, विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पहले इस चित्रावली को आप सब देख लें, इस चित्र को देखें, ठीक है? तो साथियों, जो पहले आप लोगों ने सह ऐशा और सा ऐशा और तत् एतद पढ़ा था, उसी का जो है प्रयोग अब हम इस कथा में करेंगे, है इस गद्यांश में करेंगे। बहुत ही सुंदर सा है। देखिए, पहले ही सबसे पहले ही देखिए ऐशा पद लिखा गया। क्या लिखा है? एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ जो है तरंगों से खेलते हैं। केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ जो है नाव से जल विहार करते हैं, घूमते हैं। तेषु केचन, तेषु मैंने उनमें से, केचन अर्थात कुछ, उनमें से कुछ। तेषु केचन कंदुके न क्रीडन्ति, उनमें से कुछ जो है गेंद से खेलते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गेंद से खेल रहे हैं ना, तो वही कह रहे हैं तेषु केचन कंदुके न क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुगृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालुका भी, बालू से बोले बालू गृहम, बालू का घर बनाते हैं। रचयंती, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ लड़की भी हैं लड़के भी हैं, बहुत सारे हैं। तो लड़कियां और लड़के क्या कर रहे हैं? बालू से, बालुका भी जो है ये तृतीया बहुवचन, बालुओं से क्या करते हैं? बालू गृहम निर्मान्ति व रचयंती, बालू घर बनाते हैं ना। आगे, मध्ये मध्ये तरंगाः, बीच बीच में तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जो बीच बीच में जो ये तरंगा है, यहाँ जो देख रहे हैं तरंग जो आ रही है, ये तरंग जो है मध्य मध्य क्या करते हैं? जो ये बालू का घर बच्चे बना रहे, लड़के और लड़कियां, इसको कर रहे हैं बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बहा दे, ले जाते हैं। ये देखिए, जब उधर से तरंगे मारती है तो वो तरंगई ही बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, उसको प्रवाहित करती है। आगे, ऐसा क्रीडा प्रचलति एवं, और यह क्रीडा चलती है, चलती रहती है। समुद्र तटाह न केवलम पर्यटन स्थानानि, कह रहे जो समुद्र के जो तट हैं वह न केवलम पर्यटन स्थानानि, केवल घूमने के लिए ही नहीं, बोले अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयति, मतलब कह रहे हैं यहाँ पर जो है मत्स्य जीविनः अपि, जो मछली जो मारने वाले लोग हैं, मछली खाने वाले जो लोग हैं, है ना, मत्स्य जीविनः अपि, वो भी अपना स्वजीविकाम चालू, मछली मार मार करके वो क्या करते हैं? अपना जीविका को चलाते हैं। आगे, अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, निश्चित ही हम लोगों के देश में, हम सभी के देश में जो है हमारे देश में, अस्माकम देश अर्थात हमारे देश में, बहवः बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा, बहुत सारे समुद्र तट है। और इनमें से, एतेषु मतलब इनमें से, मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा, जो जगन्नाथपुरी है वहां मंदिर है, पुरी के बगल में ही समुद्र तट, ये सब अतीव प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः
समधिकम रोचते, जो गोवा तट है वो कह रहे हैं विदेशी पर्यटकों से समधिकम रोचते, ना बहुत ही अधिक। गोवा तट आप जब जाएंगे वहां, गोवा में जाकर के वहां के समुद्र तट में जब आप स्नान करते हैं, घूमते हैं, तो वो तो कह रहे हैं विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशियों के लिए, जो विदेशी पर्यटक जो घूमने जाते हैं बहुत अच्छा उनको लगता है, बहुत पसंद है गोवा का तट विदेशियों को, इसलिए कहा विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। आगे विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और जो विशाखापत्तनम जो ये तट है ये कह रहे हैं वैदेशिक व्यापार के लिए, व्यापाराय माने वैदेशिक व्यापार, विदेश से जब व्यापार आता जाता है तो वैदेशिक व्यापार के लिए यह विशाखापत्तनम नामक जो तट बड़ा प्रसिद्ध है। आगे कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, जो कोची का जो तट है वहां नारियल का जो वृक्ष है बहुत ही अधिक, इसलिए नारिकेल फलों से जाना जाता है कोची का तट। आगे मुंबई नगर से जूहू तट, एक मुंबई नगर में जूहू तट, वहां भी जो है जूहू तट में सभी लोग सर्वे जना स्वैरम विहरन, पूरा घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, बोले देश से सागर तटेशु, देश के सागर तटों में एकदम बहुत बड़ा है, दीर्घतम कौन, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के सागर तटों में सबसे बड़ा दीर्घ है ना, दीर्घतम। आगे चलते हैं मित्रों, कहें भारत से तीसरीसु दिशासु, भारत के तीनों दिशाओं में कहें समुद्र तटाः सन्ति, भारत से तीसरीसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, मतलब भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट। लिखते चलिए आप लोग, कॉपी से नोट करते चलिए, तीसरीसु, यहाँ तीसरीसु जो आया है त्रि शब्द का सप्तमी बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में क्या होता है तीसरा, द्वितीय में भी तीसरा, तृतीय बहुवचन में तीसरी भी, और त्रि शब्द हमेशा बहुवचनांत, तो तीसरा तीसरा तीसरी भी, तीसरीभ्य तीसरीभ्य तीसरीणाम षष्ठी बहुवचन, और सप्तमी बहुवचन में तीसरी, अर्थ तीनों में कहा कौन सा, तो उसका विशेष और विशेषण देखिए, दिशाशु, तो तीसरीसु दिशासु माने भारत के तीन दिशाओं में, तीनों दिशाओं में समुद्र तट, समुद्र तट है वो है। आगे चलिए, अस्माद एवं कारणात, इसी कारण से, कारण के योग में पंचमी विभक्ति होती है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या बन गया, अस्माद, ठीक है, अहम अवम वयम माम अवम अस्मान मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मत अवाभ्यम अस्मत्, तो यहाँ अस्मत् नहीं है, यहाँ अस्माद है, अस्मत् होगा, ठीक है। एवं कारणात भारत देश प्राय द्वीप इति कथ, इसी के कारण से भारत देश जो है प्राय द्वीप कहा जाता है। आगे देखिए, पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, तो बोले बंगोपसागर, बंग सागर, ठीक है। आगे दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर, ये याद रखना है आपको। फिर आगे देखिए, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर, अर्थात भारत के पश्चिम दिशा में जो है अरब सागर है, याद रख लिए, प्रश्न आएगा यही। तो पूर्व दिशा में कौन सा है, तो बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर च अस्ति, हो गया। एतेषाम त्रयाणाम, इन तीनों, बोले एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम, जो मैंने कहा अभी बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन एतेषाम अर्थात इन महात्रयाणाम अपि सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का एक संगम, तीनों जब सागर मिलते तो उसका एक संगम होगा, तो संगम कन्याकुमारी तटे भवति, बोले इन तीनों सागरों का संगम कहाँ है, किस तट पे, तो बोले कन्याकुमारी तटे भवति, अर्थात बंगोपसागर, हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में जो अरब सागर है, ये तीनों का जो है इनका संगम जाके कहा मिलता है, कन्याकुमारी के। आगे अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, और कह रहे हैं यहाँ पर कन्याकुमारी में, इस जगह जो है जब
चंद्र पूर्णिमा होती है और वहां जब चंद्रोदय होता है तो पूर्णिमा याम, यहाँ सप्तमी एक वचन है, पूर्णिमा का सप्तमी एक वचन में पूर्णिमा याम अर्थात पूर्णिमा में बोला चंद्रोदय, चंद्र का उदय भी और सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, दोनों युगपद एवं माने एक साथ देखने को मिलता है। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। इधर चंद्र का उदय हो रहा है, उधर सूर्यास्त हो रहा है, ये दोनों चीज देखने को मिलता है कन्याकुमारी के तट पे। आगे शब्दार्थ देख लीजिए आप सब। समुद्र तट माने समुद्र का किनारा, पर्यटन आय माने घूमने के लिए, तरंगे लहरों के साथ, है ना, नौका भी वही नौकाओं के द्वारा, नौका भी यहाँ तृतीया बहुवचन है, ध्यान दीजिए। जल विहारम जान रहे, जल क्रीड़ा, बालू का भी बालुकाओं बालुओं से, बालू गृहम, बालू का घर, घर उनका मध्य माने बीच में, सब हमने आपको कहा। प्रवाहयंती मतलब धो देते हैं। अब याद कर लीजिए, तीनों वचनों में लिख लीजिए, प्रवाहयति, प्रवाहयतः, प्रवाहयन्ति, ठीक है, तीनों वचन। इस तरह से पर्यटन स्थानानि, अब देख लीजिए घूमने की जगह। मत्स्य जीविना मतलब मछुआरे, जो मछुआरे होते हैं, जो मारने वाले, मछली मारने वाले। स्वजीविका मन अपनी जीविका को चालयन्ति, अति मन बहुत अधिक। अब आइए स्वैर मन वही बेरोक टोक, यथेच्छम यथा इष्टा, स्वैरम स्वैरम विहरंत मन यथा इच्छा, बेरोक टोक खूब लोग घूमते हैं, विहरंती मन घूमते हैं, ठीक है। दीर्घतम सबसे लंबा, सबसे लंबा जो है दीर्घतम है, यहाँ शब्द आया है। आइए प्राय द्वीप माने तीन तरफ जल से घिरा भूभाग भारत को कहा जाता है ना, प्राय द्वीप अर्थात तीन तरफ जल से घिरा हुआ भाग, पूरब में भी पश्चिम में भी। आगे देखिए संगमा माने मिलन, और युगपद एवं माने एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता। उच्चारण कर लेना है तरंगई, तृतीया बहुवचन, मत्स्य जीविन, विदेशी पर्यटकेभ्य संगम, तीसरीषु वैदेशिक व्यापाराय, व्यापाराय, चतुर्थी एक वचन है, सब में ध्यान देना है आपको, सभी में विभक्ति लगी हुई है। तरंगई में कौन सी विभक्ति है? तृतीया बहुवचन। मत्स्य जीविना में प्रथमा बहुवचन, मत्स्यजीवी, मत्स्यजीविनो, मत्स्यजीविना, ठीक है। विदेशी पर्यटकेभ्य, यहाँ कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। विदेशी पर्यटकाय, विदेशी पर्यटकाभ्याम, विदेशी पर्यटकेभ्य, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी में यही बनता है, ठीक है। आइए संगमा में प्रथमा विभक्ति, तीसरीषु जो बताया मैंने सप्तमी बहुवचन, तीसरीषु, तीसरीषु हो गया। वैदेशिक व्यापार है, इसमें भी चतुर्थी एक वचन, प्रायद्वीप समझ गए, बंगोपसागर सब में प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आइए प्रश्न को देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखिता, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही देना है। बोले जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग जो है किससे जल विहार करते हैं, तो उत्तर बोल दीजिए नौका भी ही, का भी आया ना तृतीया बहुवचन, का के का, काम के का, कया काव्यम का भी, तो इसका उत्तर क्या होगा? नौका भी, नौका 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 नौका, ध्यान दीजिए, नौका नौकाम नौकया। अब एक वचन बोले तो नौका, फिर नौके नौका, नौकाम नौके, नौका नौकया, नौकाभ्याम, नौका भी। यहाँ कहे जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नाव से जल विहार करते। खनमल बोले भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे लंबा भारत का जो है सबसे लंबा जो दीर्घ समुद्र तट है वो कौन सा है? सही उत्तर आप देंगे, गद्यांश भी देख लीजिए आप। चेन्नई नगर को आप सब देखे थे, पढ़े थे गद्यांश में, चेन्नई नगर से मेरीना तट, एक मेरीना तट है जो कि भारत से दीर्घतम समुद्र तट अस्ति, ठीक है। तो मेरीना तट हो गया, कहा तो क्या बोलेंगे? मेरीना तट। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग जो है मन इच्छा, मन इच्छा जो है विहार करते हैं, घूमते हैं, कहाँ पे? बोले ना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो आप पढ़े थे, देखिए गद्यांश, ये देखिए लिखा है ना, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, वहां पूछा ना कुत्र, तो आप क्या कहेंगे? मुंबई नगरस्य जुहू तटे, कुत्र? मुंबई नगरस्य जुहू तटे, ओके। तो मित्रों क्या देखा आपने कि यहाँ जो है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पे जो है, तो कोची तटे पढ़े थे ना, एक बार फिर से आप देख लेते हैं हम लोग गद्यांश। यहाँ देखिए जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए आप सब,
गद्यांश को देखिए क्या सुंदर यहाँ लिखा, ये देखिए मुंबई नगर से जूहू तटे, ठीक, मुंबई नगर से जूहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति, ये हो जाएगा आपका जूहू तट में, मुंबई नगर के जूहू तट में सभी लोग जो है स्वैरम विहरन्ति माने मन इच्छा जो है घूमते, तो कहा जूहू तटे, सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ देखिए लिखा है कि ये बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालक बालुका भी बालुओं से जो है लड़के क्या बनाते हैं, तो बालू गृहम, ठीक है, बालुका भी बालुका गृहम व बालु गृहम रचयन्ति। आइए कोची तटः केभ्यः ज्ञाति, देखिए क्या सुंदर हुआ, कोची तट, मैंने कहा था वहां नारियल का पेड़ बहुत अधिक होता है, इसीलिए बोले कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायति, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बोले मंजूषातः पदानि चित्वा, जो पद दिखाई दे रहे बंगोपसागर प्रायद्वीप प्रयत्नाय क्रीडा संगम, ठीक है, इससे इसको चुन करके रिक्त स्थान भरना है, जैसे कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, आगे क्या लिखना है, ठीक है, तो कन्याकुमारी के तट में 3 सागरों का क्या है, संगम है, तो लिखिए संगम भवती, खन्वर भारत देश, ठीक है, आगे भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, ख हो गया गन्म जना समुद्र तटम, आगे क्या हो जाएगा पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, घ नंबर देखिए बालेभ्य, बालेभ्य किं रोचते, तो बच्चों के लिए खेला, क्रीडा रोचते। आइए न नंबर देखिए भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है, क्या है, तो भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, और बंगाल भी हम कहते हैं बंगाल, बंगोपसागर है पूर्व दिशा में। अब चलें 4 नंबर की ओर, देखिए 4 नंबर प्रश्न को, यथा योग्यम योजयत, समुद्र तट कहाँ हो जाएगा, समुद्र तट के लिए पर्यटन के लिए घूमने के लिए लोग जाते हैं ना, तो समुद्र तट पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, क्रीडनकम मतलब होता है खिलौना, तो खेलनाय, दुग्धम दूध जो है किस लिए, तो दूध जो है वो पोषण के लिए, दीपक प्रकाशाय, दीपक जो है वो प्रकाश के लिए, विद्या जो है वह ज्ञान आय, ज्ञान के लिए। आइए 5वां, तृतीया विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानी पूरी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। बोले व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र का तृतीया में क्या होगा मित्रेण, उसी तरह बालिका का तृतीया में बालिका भी, क्या हो जाएगा बालकाः बालिका भी स पठन्ति, तडागः कमलेन विभाति, जो तडाग है जो तालाब है वो कमल से ही तो सुशोभित होती है, विभाति। आगे चले, अहम अपि कंदुकेन क्रीडामि, हम भी किससे खेलेंगे गेंद से, तो कंदुकम कंदुकेन, अश्वाह अश्वेन सह धावन्ति, घोड़े जो है, तो अश्वाह है तो अश्व का भी आप लगा दीजिए तृतीया में अश्वेन, और तृतीया बहुवचन में जाए तो अश्वैः सह धावन्ति, ठीक है। आगे मृगाः मृगैः सह चरन्ति, जो मृग हैं वो मृगों के साथ चरते हैं, तो मृगाः मृगैः, मृग शब्द रूप जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, बिना शब्द रूप का कैसे, देखिए हर जगह शब्द रूप ही पूछ रहा है। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे लिखे वृत्त चित्र को आप सब ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कितना सुंदर लिखा है, यहाँ देखिए रहीमा है, तो अब आपको 1 नंबर देखिए क्रीडति, रहीमा क्रीडति, अब किसके साथ खेलता है, तो मित्रेण सा, मिलाते जाइए, रहीमा मित्रेण सा क्रीडति, फिर रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, तृतीया विभक्ति प्रयोग करना, ठीक है, मित्र का मित्रेण, तो रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, फिर रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, कलम से पत्र लिखता है, रहीम कलम से पत्र लिखता है, तो रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, हाथ से कंदुकम मतलब गेंद को फेंकता है,
रहीम नौकया जल विहारम कुर्वन्ति, रहीम जो है वो नाव से जल विहार करता है। 6ठा नंबर, रहीम चषकेन जलम पीबती, रहीम चषका मन होता है ग्लास, ग्लास से जल पीता है। 7वां नंबर, रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम जो है वह तुलिका से क्या करता है, चित्र बनाता है। आगे, रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, रहीम जो है हवाई जहाज से कल आया। इस तरह बन गया। आइए अब 7वां प्रश्न को देखते हैं। 6ठा हो गया, 7वां, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कहा कि कोष्ठकात् माने कोष्ठक से उचित पद प्रयोग, देखिए यहाँ उचित पद निर्धनम है और निर्धनाय दोनों है। दा धातु के योग में चतुर्थी होती है, इसीलिए आप चतुर्थी लगाइए यहाँ। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। आगे, बालः पठनाय विद्यालय गच्छति, पढ़ने के लिए, पठनाय माने पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन, परोपकार के लिए ही जीते, सज्जन लोग परोपकार ही करते हैं ना। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः, फिर यहाँ देखिए यच्छति जो है देता है ना, किसको देते हैं, छात्रों को। तो यहाँ जिनको दिया जाए वहां चतुर्थी, तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, पारितोषिकम मतलब पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं, ठीक है, पारितोषिकम हो गया। आगे चलिए, नमः शिक्षकाय, नमः शिक्षकाय, जैसे कहते हैं नमः संस्कृताय, तो नमः योग है चतुर्थी की भक्ति, नमः के योग में कौन सी, चतुर्थी। जैसे नमः संस्कृताय, संस्कृत के लिए नमः शिक्षकाय। इस प्रकार से आपका ये 7वां हो गया। अब आगे चलते हैं। बस ये ही रहा आपका ये अंतिम पड़ाव, अंतिम प्रश्न। आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो, तो आप अवश्य में प्रश्न करिए और पूछिए, कमेंट्स करिए, लाइक जरूर करिए। वीडियो को लाइक जब आप करेंगे तो पढ़ाने वालों का उत्साह जगेगा, और जब पढ़ाने वालों का उत्साह जगेगा तो वो और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आनंद आएगा, तुरंत सीखेंगे। तो मित्रों, मैं यहीं पे विराम दूंगा। जैसे मैंने आपसे पढ़ाया, वो मैं वही विश्वास के साथ ये यहीं पे वाणी समाप्त करूंगा कि आप भी ऐसे ही जब विद्यालय में शिक्षक के रूप में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, और अच्छे से तरीके से। तो जितना मैंने पढ़ाया आप इसको ग्रहण करिए और शब्द रूप याद करिए, अधिक से अधिक। इतना ही कहूंगा, जितना अधिक हो सके आप शब्द रूप याद करिए, धातु रूप याद करिए, खूब रटिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।